जरा मेरा मेकअप अच्छे से कर दो अंजलि, आज शादी में जाना है। हाँ चाची, आप चिंता मत करो, हम तीनों बहनें मिलकर आपका बहुत अच्छे से मेकअप करेंगी। ये बोलकर अंजलि अपनी दोनों बहनों के साथ मिलकर उस औरत का मेकअप करती है। उसके बाद वो औरत अपने आप को आईने में देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। खुश होकर वो अंजलि के हाथ में 500 रुपए दे देती है। अंजलि, माधुरी और अनुराधा तीनों बहनें हैं। तीनों बिलासपुर नाम के एक गांव में अपने माता पिता के साथ रहती हैं। वो लोग बहुत गरीब है, इसीलिए तीनों बहनें मिलकर गांव की औरतों को सजाने का काम करती हैं। ये काम करते करते उन तीनों को इस काम से प्यार हो जाता है। वो तीनों इस काम में माहिर हो जाती हैं। इसीलिए गांव की औरतें सजने के लिए इन तीनों बहनों को ही हमेशा बुलाती हैं। इसी तरह अंजलि का घर चलता है। मगर अंजलि के पिता मोतीलाल तीनों बेटियों की शादी को लेकर बहुत चिंतित हैं। वो अपनी पत्नी बिमला से कहते हैं, बिमला, मुझे तो बस एक ही चिंता सताती है कि इन तीनों की शादी कैसे होगी। हाँ जी, मैं भी हमेशा यही सोचती रहती हूँ। तभी वहाँ पर अंजलि अपने दोनों बहनों के साथ आ जाती है और कहती है, क्यों पिताजी, शादी करना जरूरी है क्या? ये तो क्या कह रही है बेटी, अगर शादी नहीं हुई तो लोग उल्टा सीधा कहेंगे। मगर शादी करने के बाद हम काम न कर सके तो? हाँ, हमें ये काम करने में मजा आता है। अरे बेटी, शादी के बाद काम करने की क्या जरूरत है? तुम लोग बस घर संभालना सीखो, काम तो तुम लोगों के पति करेंगे ना। मगर माँ, कोई अगर मगर नहीं, शादी तो करनी ही होगी। अगर जरूरत पड़े तो मैं इस घर को गिरवी रखकर तुम लोगों की शादी करवाऊंगा। तीनों बहनें चुप हो जाती हैं। अगले ही दिन उन लोगों के लिए रिश्ता आता है। शहर में कौशल्या नाम की एक औरत रहती है। उसके 3 बेटे हैं, राजीव, राघव और राहुल। कौशल्या अपने तीनों बेटों की शादी के लिए लड़कियां ढूंढ रही है। अंजलि, माधुरी और अनुराधा की तस्वीरें देखकर कौशल्या अपने बेटों की शादी के लिए हाँ कर देती है और साथ ही साथ दहेज में 3 लाख रुपए भी मांगती है। मोतीलाल अपना घर गिरवी रख देता है और राजीव, राघव और राहुल के साथ अंजलि, माधुरी और अनुराधा की शादी हो जाती है। तीनों बहनें ससुराल चली जाती हैं। ससुराल पहुंचते ही कौशल्या सारे नियम कानून बताने लगती है। ध्यान से सुनो, इस घर के कुछ नियम हैं। तुम लोगों को सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा और उठकर घर का सारा काम करना पड़ेगा। अनुराधा कहती है, माँ जी, सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, मगर मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है। ये सुनकर कौशल्या गुस्से में चिल्लाकर कहती है, तो आदत डाल लो। इस घर में रहना है तो ये सारे नियम मानने पड़ेंगे, नहीं तो इस घर से निकाल दी जाओगी। नहीं माँ जी, वो छोटी है ना, समझती नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझा दूंगी। हाँ, ठीक से समझा देना और मैं जब जो बोलूंगी चुपचाप वो करना, समझ गई? जी माँ जी। ठीक है, अब काम पर लग जाओ। तीनों घर के काम में जुट जाती हैं। उधर दूसरी तरफ अंजलि का पति राजीव एक दूसरी लड़की के साथ पार्क में बैठा हुआ है। इस लड़की का नाम पायल है। पायल कहती है, राजीव, ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया। मेरे होते हुए तुमने किसी और से शादी कैसे कर ली? हम भी शादी करेंगे पायल, तुम बस थोड़ा इंतजार करो। मैंने पता किया है, राघव और राहुल की भी गर्लफ्रेंड है, मगर उन दोनों ने भी माँ के कहने पर उन गांव की गवारों से शादी कर ली। हम तीनों मिलकर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। ये बोलकर राजीव पायल को समझा देता है, मगर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। अंजलि, माधुरी और अनुराधा मन लगाकर घर के काम करती हैं। सुबह से लेकर रात तक वो तीनों बस काम ही करती रहती हैं और छोटी से छोटी गलती के लिए वो कौशल्या से डांट भी खाती रहती हैं। ऐसा हर रोज चलने लगता है, मगर बीच बीच में उन लोगों को ब्यूटी पार्लर का काम करने की बड़ी इच्छा होती है। अंजलि दीदी, एक बार माँ जी से पूछकर देखो ना, मैं मेकअप करना चाहती हूँ। एक बार बात करो ना दीदी। काम तो मैं भी करना चाहती हूँ बहन। ठीक है, मैं माँ जी से बात करती हूँ। अंजलि जब कौशल्या से काम करने की इजाजत मांगती है तब कौशल्या गुस्सा होकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी अनाप शनाप बात करने की? इस घर की बहुएं कभी बाहर काम नहीं करती और कभी ये सब मत बोलना। अंजलि समझ जाती है कि काम करने की इजाजत तो कभी नहीं मिलेगी। उसी शाम को कौशल्या बाहर कहीं जाती है। घर पर बस अंजलि, माधुरी और अनुराधा हैं। तभी उनकी पड़ोसन जानकी चाची वहां पर आती हैं। क्या बात है जानकी चाची, अभी तो माँ जी नहीं है, आप बैठिए, माँ जी अभी आ जाएंगी। अरे देखो ना अंजलि, क्या मुसीबत है, यहाँ एक भी अच्छा ब्यूटी पार्लर नहीं है। एक था, आज वो भी बंद है। मुझे शादी में जाना है, अब मैं कैसे सजूंगी? ये सुनते ही तीनों के दिमाग में एक आइडिया आता है। चाची, असल में हम लोगों को ब्यूटी पार्लर का काम आता है, हम लोग गांव में करते थे। आप चाहे तो हम आपका मेकअप कर सकती हैं। ये सुनकर जानकी बहुत खुश होती है और राजी हो जाती है।
अंजलि, माधुरी और अनुराधा मिलकर जानकी का मेकअप बहुत अच्छे से करती हैं। जानकी चाची इतनी खुश होती हैं कि तीनों को 3,000 रुपए दे देती हैं। ये लो, तुम लोगों ने मेरा हुलिया ही बदल डाला। यहाँ किसी को ऐसा मेकअप करना नहीं आता। और तभी कौशल्या वहां पर चली आती है और अंजलि को पैसे लेते हुए देख लेती है। और ये देखने के बाद कौशल्या गुस्से में आग बबूला हो जाती है। क्या मेरे मना करने के बावजूद तुम लोग पैसों के लिए मेकअप कर रही हो? मेरी बातों का उल्लंघन कर रही हो? नहीं माँ जी, आप जैसा सोच रही है वैसा नहीं है। कैसा है वो मुझे दिख रहा है। निकल जाओ मेरे घर से, अभी के अभी निकल जाओ। अरे कौशल्या, गुस्सा क्यों करती है? जाने देना। तू चुप रह जानकी, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। जानकी वहाँ से चली जाती है और तभी राजीव, राघव और राहुल गले में वरमाला पहने हुए वहाँ प्रवेश करते हैं। उन लोगों के साथ उनकी नई पत्नियां हैं। राजीव कहता है, माँ, पता है आप गुस्सा करेंगे, मगर हमने फिर से शादी कर ली। मैं पायल से प्यार करता हूँ माँ, इसलिए। मैं पूजा से प्यार करता हूँ माँ। मगर गुस्सा होना तो दूर की बात है। ये देखकर कौशल्या खुश हो गई। बिल्कुल सही किया बेटा, ये लोग तो वैसे भी कुछ काम के नहीं हैं। मेरे मना करने के बावजूद इन लोगों ने पैसों के लिए काम करना शुरू कर दिया। मैं तो इन तीनों को अभी निकाल दूंगी घर से। हाँ हाँ, अंजलि निकल जाओ इस घर से। माधुरी तुम भी निकल जाओ। हाँ हाँ, अनुराधा तुम भी। मैं आज से मेरी नई बीवी के साथ रहूंगा। अंजलि, माधुरी और अनुराधा तीनों रोने लगती हैं, मगर कौशल्या और बाकी सभी मिलकर उन तीनों को घर से निकाल देते हैं। अंजलि, माधुरी और अनुराधा तीनों रास्ते में रात गुजारती हैं और सुबह तीनों की तीनों उल्टियां करने लगती हैं। तभी वहाँ पर जानकी चाची आ जाती हैं और तीनों को अस्पताल लेकर जाती हैं। वहाँ पता चलता है कि तीनों की तीनों प्रेग्नेंट हैं। अंजलि रो पड़ती है। अब क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? हमारे पेट में बच्चा है, उसे हम कैसे जिंदा रखेंगे? अंजलि, तुम लोग मेरी बेटियों के जैसी हो। मैं तुम लोगों की मदद करूंगी। तुम तीनों मेरे घर में मेरे साथ रहोगी और मैं घर के बाहर एक ब्यूटी पार्लर खोल दूंगी। तुम लोग वहाँ काम करना। देखना, औरतों और लड़कियों की लाइन लग जाएगी। तीनों को सहारा मिलता है। वो तीनों जानकी चाची के घर रहने लगते हैं। घर के बाहर पार्लर भी खुल जाता है और तीनों वहाँ काम करने लगती हैं। जानकी चाची ने सही कहा था, यहाँ अच्छा ब्यूटी पार्लर नहीं है। इसीलिए तीनों बहनों के पार्लर में धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती है। तीनों बहनें मन लगाकर काम करती हैं और बहुत सारे पैसे कमा लेती हैं। इसी तरह वो तीनों इलाके में फेमस हो जाती हैं। सभी तीनों से प्यार करने लगते हैं। ऐसे उन लोगों के पास बहुत पैसा आ जाता है। उधर कौशल्या के घर में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तीनों नई बहू में बहुत खर्चा करते हैं। ऐसे धीरे धीरे उनके सारे पैसे खत्म होने लगते हैं। वो लोग घर का कुछ काम भी नहीं करती हैं। इसीलिए राजीव, राघव और राहुल ऑफिस भी लेट पहुंचने लगते हैं और इसी वजह से तीनों की नौकरी भी चली जाती है। वो लोग कंगाल हो जाते हैं। छी राजीव, तुम्हारे पास तो अभी पैसे भी नहीं है। मैं किसी भिखारी के साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ। पायल घर छोड़कर चली जाती है और साथ ही साथ बाकी दोनों बहुएं भी। तब कौशल्या कहती है, बेटा चल अंजलि के पास चलते हैं। सुना है वो तीनों बहुत कमा रही हैं। चल उन तीनों को वापस लाते हैं। कौशल्या और उसके तीनों बेटे अंजलि के पास जाते हैं। अंजलि अपनी दोनों बहनों के साथ ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी। सब सुनकर अंजलि कहती है, हम नहीं जाएंगे वापस। नहीं जाएगी मतलब? मैं तेरा पति हूँ और मैं तेरी सास। अगर बात नहीं मानी तो मैं मार मार के तुम तीनों को यहीं दफन कर दूंगी। तभी इलाके की सारी औरतें वहाँ पर चली आती हैं। जानकी भी चली आती है। ए कौशल्या, इन लोगों को हाथ मत लगाना। इन लोगों को जब घर से निकाल दिया था तब नहीं याद आया था कि ये लोग तेरी बहुएं हैं? सभी पकड़ लो इन चारों को। अभी पुलिस आती ही होगी। पुलिस आती है और उन चारों को गिरफ्तार करके ले जाती है। उन लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिलती है। तीनों बहनों को इंसाफ मिलता है। कुछ महीनों बाद तीनों की गोद में एक हंसता खेलता बच्चा आता है। ब्यूटी पार्लर के जरिए वो लोग बहुत अमीर हो जाती हैं और ऐसे ही सभी खुशी खुशी जीवन बिताने लगती हैं। संध्या की बुआ जो कि दिल्ली में रहती थी, वो उसके लिए एक अच्छे घर का रिश्ता लेकर आई थी। देखो भैया, मेरी इतनी जान पहचान तो नहीं है लड़के वालों से, पर इतना जानती हूँ अड़ोस पड़ोस में कहीं पूछोगे तो लोग अच्छा घर ही बताएंगे। ठीक है सुमन, अगर तुम कहती हो तो लड़के वालों को एक बार बुला लेते हैं। अब संध्या भी लड़के को देख लेगी। संध्या की बुआ लड़के वालों से अपने तरीके से बात कर लेती है और कुछ दिनों बाद संध्या की शादी विपुल नाम के लड़के से हो जाती है। पता नहीं इस काम वाली को छुट्टी लेकर गांव अभी जाना था। उसे पता था शादी वाला घर है, नई नवेली दुल्हन आएगी तो घर में 100 काम होंगे, फिर भी बिना बताए गांव निकल गई। अब मैं दूसरी काम वाली इतनी जल्दी कहाँ से ढूंढूंगी? राजेश्वरी, एक प्याली चाय दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। सुबह से एक प्याली चाय भी नहीं मिली है। तुम्हें तो जब देखो चाय पीने की पड़ी रहती है। पता भी है एक बर्तन नहीं है धुला हुआ जिसमें तुम्हारी चाय बना दूं। ढेरों बर्तन रसोई में पड़े हैं झूठे। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ,
तुम मुझे ये मत कहना कि मैं छुट्टी कर लूं और तुम्हारे साथ घर का काम करवाऊं। मेरा आज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सबमिट होना है, इसलिए मैं तो कोई काम नहीं कर सकती। ये लो, अब इसे भी अभी कॉलेज जाना था। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। संध्या की सास राजेश्वरी अभी काम वाली को लेकर परेशान हो ही रही थी। तभी संध्या राजेश्वरी की सारी बातें सुन लेती है और रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है। अरे संध्या बहू, तुम ये रसोई में क्या कर रही हो? हटो हटो हटो, ये झूठे बर्तन तुमसे थोड़ी करवाऊंगी। अभी तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी। माँ जी, आप परेशान मत हो, मैं थोड़ी देर में ही सारा काम निपटा दूंगी। आप अकेले इतना काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं कोई और काम कर लेती हूँ। माँ, पड़ोस में किसी से पता करो, शायद कोई और काम वाली मिल जाए। मैंने पूछा था, पर अभी किसी भी काम वाली के पास समय नहीं है। पुलकित काम पर चला जाता है। संध्या सारे घर का काम करती है। अब तो रोजाना ही ऐसा होने लगा। काम वाली तो थी नहीं। संध्या की ननद पूजा सुबह होते ही कॉलेज निकल जाती और सास पैरों में दर्द के बहाने बिस्तर पर आराम करती। संध्या तो मानो घर के कामों में ही उलझ गई। एक शाम, माँ तुम बिल्कुल सही बहू ढूंढ कर लाई हो। बेचारी गरीब घर की है, इसलिए चुपचाप संस्कारी बहू की तरह घर के काम कर लेती है। अगर कोई पैसे वाले घर की लड़की बहू बनाकर ले आती तो वो पूरे घर को अपने इशारों पर नचाती और तुम और मैं बस बर्तन घिसते रह जाते। तभी तो मैंने इसकी बुआ को शादी के लिए हाँ कह दिया था। मुझे पता है ये गरीब घर की लड़कियां बड़ी सीधी सादी बहुएं साबित होती हैं। अब काम वाली गांव भाग गई। सोच ये ना होती तो कौन काम करता। राजेश्वरी, तुम दोनों माँ बेटी को तो संध्या बहू का शुक्रगुजार होना चाहिए। बेचारी ने आते से ही पूरा घर संभाल लिया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। संध्या सभी घर वालों की देखभाल का पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन, क्या हुआ पुलकित बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? और आज तुम ऑफिस भी नहीं गए? पापा, मेरी नौकरी छूट गई है। कंपनी घाटे में चल रही थी, इसलिए उन्होंने मेरे जैसे बहुत से वर्कर्स को अचानक निकाल दिया। दिमाग खराब हो रहा है, गाड़ी की किश्त भरनी है, घर का लोन भी पूरा नहीं हुआ है। घर का खर्चा अब सब कुछ कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलकित बेटा, चिंता मत कर, अब कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ज्यादा होगा तो कुछ दिनों के लिए मैं कोई काम कर लूंगा। पापा, मेरे होते हुए आप काम नहीं करोगे, मैं कुछ सोचता हूँ। पुलकित दूसरी नौकरी को लेकर परेशान था। उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। घर में पैसों की तंगी भी शुरू हो गई। पुलकित ने अपनी गाड़ी बेच दी। घर के लोन को लेकर वो परेशान था। 15,000 रुपए की किश्त उसे भरनी थी। तभी, भैया मेरे कॉलेज की फीस इस बार बहुत लेट हो गई है। मेरा आखिरी साल है, अगले महीने की 5 तारीख तक 12,000 रुपए फीस के भरने हैं। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। ऐसे खाली हाथ पर हाथ रखकर मैं नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ सोचना होगा। पता नहीं, हो सकता है किरण ने बात कर ली होगी, पूछती हूँ। हेलो किरण, मैं संध्या बोल रही हूँ। तूने बात की फिर? पार्लर में जगह खाली है क्या? हाँ, मैंने बात कर ली है। 12,000 रुपए महीना देंगी रविता मैम। बोल, तू हाँ बोलती है तो मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है, तू हाँ बोल दे, कम से कम कुछ तो पैसे आ जाएंगे। संध्या पुलकित से पार्लर में मेहंदी लगाने की नौकरी की बात करती है। पहले तो वो मना करता है, पर संध्या उसे समझाती है। पुलकित, मैं जानती हूँ आप परेशानी के दौर से गुजर रहे हो। मैंने आपसे शादी के बाद हर सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया था, और आप परेशान मत हो। मैं घर और बाहर दोनों का काम एक साथ संभाल लूंगी। ठीक है संध्या, तुम कल से पार्लर में नौकरी के लिए जा सकती हो। अगले दिन से संध्या सारे घर के काम के साथ साथ पार्लर भी जाती और वहां पर पूरा दिन मेहंदी लगाने का काम करती और शाम के वक्त घर आती। संध्या बहुत मेहनत कर रही थी ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सके। संध्या बहुत सुंदर मेहंदी लगाती थी। ये बात उसकी सास को तब पता चली जब उसने पार्लर में काम करना शुरू किया। संध्या को पार्लर में काम करते हुए 1 महीना बीत चुका था। पार्लर की मालकिन रविता भी संध्या के मेहंदी लगाने के काम को देखकर बहुत खुश थी। संध्या, तुम सचमुच बहुत मेहनती हो। पिछले 1 महीने में बहुत से क्लाइंट तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं और अपनी फैमिली फ्रेंड्स की शादी या सगाई फंक्शन के लिए तुम्हें ही मेहंदी के लिए बुक करना चाहते हैं। और हाँ, ये तुम्हारी सैलरी 12,000 रुपए। बाकी ये तुमने ओवर टाइम भी शादी के सीजन में बहुत किया है, उसके 6,000 रुपए अलग से दे रही हूँ। थैंक यू मैम, आपने मेरे काम की इतनी तारीफ की। मैं तो बस भगवान की कृपा से मेहनत से करती हूँ। संध्या घर आ जाती है और 12,000 रुपए पूजा के हाथ में रखती है। पूजा, ये तुम्हारी कॉलेज की फीस के पैसे, तुम कल ही अपनी फीस जमा कर देना। भाभी, ये तो आपकी मेहनत की कमाई है, आप ये सारे पैसे मुझे दे रहे हो? नहीं नहीं भाभी। पूजा, तुम मुझे अपनी भाभी कहती हो ना, और भाभी तो माँ समान होती है, तो क्या तुम अपनी भाभी माँ के पैसे नहीं लोगी? तुम अपने भैया से भी तो लेती हो ना। फिर मेरे और अपने भैया में फर्क है, मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ, इसलिए ये पैसे रख लो। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने ना जाने आपके बारे में क्या क्या गलत सोचा। पुलकित को भी दूसरी नौकरी मिल जाती है। अब संध्या और पुलकित दोनों मिलकर काम करते थे। राजेश्वरी और पूजा भी अब संध्या की घर के कामों में बहुत मदद करती थी। परिवार में खुशियां फिर से लौट आई थी।